कृष्ण द्वीप का श्राप। यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे। समुद्र के मध्य एक रहस्यमयी द्वीप था जिसे कृष्ण द्वीप कहा जाता था। यह द्वीप द्वारका से कुछ योजन लगभग 13 से 15 किमी की दूरी पर स्थित था, लेकिन कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। कहा जाता था कि इस द्वीप पर अपूर्व रत्नों से बनी गुफाएं थीं और वहां की भूमि पर दिव्य ऊर्जा बहती थी। लेकिन एक प्राचीन श्राप के कारण जो भी इस द्वीप पर जाता वह कभी वापस नहीं लौटता था। एक दिन श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सत्यजीत ने ठान लिया कि वह कृष्ण द्वीप के रहस्य को उजागर करेगा। श्री कृष्ण ने उसे रोकने का प्रयास किया और कहा, सत्यजीत, यह द्वीप श्रापित है, वहां जाना उचित नहीं। परंतु सत्यजीत ने कहा, मधुसूदन, आप तो समस्त जगत के ईश्वर हैं, फिर भी आप इस द्वीप के विषय में चिंतित क्यों हैं? मैं स्वयं वहां जाकर इस रहस्य को समझना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम जाने का निश्चय कर चुके हो तो मेरी एक शर्त है, अपने साथ यह सुदर्शन चिन्हित रत्न ले जाओ, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। सत्यजीत ने कृष्ण से वह रत्न लिया और अपनी नौका से द्वीप की ओर चल पड़ा। जैसे ही सत्यजीत द्वीप पर पहुंचा, उसे चारों ओर एक अद्भुत नील आभायुक्त प्रकाश दिखाई दिया। वहां के वृक्ष रत्नों से युक्त थे और वायु में मधुर संगीत गूंज रहा था। सत्यजीत मंत्रमुग्ध होकर द्वीप में प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, अचानक धरती फटी और उसमें से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति नागराज करकोटक की थी, जिसकी आंखें अग्नि समान जल रही थी। करकोटक फुफकारते हुए बोला, द्वापर युग के मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते कि यह द्वीप श्रापित है? सत्यजीत ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, हे नागराज, यदि यह द्वीप श्रापित है तो यहां इतना सौंदर्य क्यों है? करकोटक हंस पड़ा और बोला, कि यह द्वीप माया का प्रतीक है। जब जब कोई लोभ में फंसता है, वह इसी माया के जाल में खो जाता है। जो भी यहाँ आता है वह लौटकर नहीं जाता, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं में उलझकर यहाँ का ही वासी बन जाता है। सत्यजीत भयभीत हो गया। उसने श्री कृष्ण द्वारा दिया गया सुदर्शन चिन्हित रत्न निकालकर नागराज को दिखाया। रत्न देखते ही करकोटक शांत हो गया और बोला, तुम पर श्री कृष्ण की कृपा है, इसलिए तुम इस द्वीप से बाहर जा सकते हो। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों में अति मोह करता है, वह इस माया के द्वीप में सदा के लिए बंध जाता है। सत्यजीत ने तुरंत वहां से लौटने का निश्चय किया। जब वह वापस द्वारका पहुंचा तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सत्यजीत, अब तुम समझ गए कि यह द्वीप क्यों श्रापित है? सत्यजीत ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, यह द्वीप तो बस हमारी माया मोह का प्रतीक